चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो ऊपर से तो एक डरावनी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये जलन और ईर्ष्या पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी उस आग की है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद हमें ही राख कर देती है। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी पल से। सोचिए, शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, उसकी 27वीं मंजिल, एक बेहद आलीशान ऑफिस, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा घना अंधेरा पसरा हुआ है। और बस यहीं से शुरू होता है डर का वो खेल जो सब कुछ बदल देगा। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, या शायद विलेन से। इनका नाम है अनिल मल्होत्रा, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास ऐसा लगता था कि सब कुछ है। बाहर से देखने पर अनिल मल्होत्रा की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। वीएम इंडस्ट्रीज का सीईओ, जो ये मानता था कि उसकी हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत और किस्मत का नतीजा है। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, शानदार ऑफिस, क्या नहीं था उसके पास। लेकिन इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक बहुत गहरा राज भी छिपा था, एक ऐसी जलन जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये जलन थी किससे? ये जलन थी उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल से। हो ये रहा था कि एक तरफ अनिल के प्रोजेक्ट्स लगातार फेल हो रहे थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उसके हाथ से निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नमन अग्रवाल की कंपनी तेजी से सफल हो रही थी, हर नया कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल रहा था, और ये बात अनिल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब देखिए, यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जब अनिल को अपनी नाकामी की कोई वजह समझ नहीं आई, तो उसकी सोच बिजनेस से हटकर अंधविश्वास पर चली गई। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बर्बादी के पीछे नमन की मेहनत नहीं, बल्कि उसकी बुरी नज़र है। और जब इंसान के दिमाग पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे रास्ते चुनता है जो उसे सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। अनिल भी अपने ड्राइवर गणेश की बातों में आकर एक अजीबोगरीब अलौकिक समाधान की तलाश में निकल पड़ा। ये रास्ता अनिल को ले गया शहर के बाहर एक पुराने शमशान घाट में, जहां उसकी मुलाकात हुई एक अघोरी बाबा से। अब ये वो साधु होते हैं जो शमशान में ही रहते हैं, वहीं साधना करते हैं, और जिनके बारे में ये माना जाता है कि उनके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। और यहाँ जो सबसे अजीब बात हुई वो ये थी कि उस अघोरी बाबा ने अनिल को देखते ही उसके दिल की बात पढ़ ली। उसने साफ साफ कहा, तुझे मदद नहीं, बदला चाहिए। अनिल की आंखों में जो नफरत की आग थी, वो शायद शमशान की आग से भी ज्यादा तेज थी। अघोरी बाबा ने अनिल को एक रास्ता तो दिखाया, एक गुड़िया दी जो चिता की राख से बनी थी। लेकिन इस रास्ते के कुछ नियम भी थे, बड़े सख्त नियम। और सबसे जरूरी, सबसे बड़ा नियम था, किसी भी हालत में डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए तो ये सारा जादू तुम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। और यही वो चेतावनी थी जिसे अनिल ने उस वक्त पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो बस अनिल ने वो गुड़िया ले ली और उस पर नमन की फोटो चिपका दी। और फिर जो हुआ, उसने अनिल की दुनिया मानो पलटा कर रख दी। ये देखिए, पासा कैसे पलटा। एक तरफ नमन, जिसके सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल होने लगे, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट भी हो गया। और वहीं दूसरी तरफ था अनिल, जिसकी किस्मत का ग्राफ आसमान छू रहा था। नए कॉन्ट्रैक्ट, नया बंगला, हर तरफ बस जीत ही जीत। अनिल तो भाई कामयाबी के नशे में पूरी तरह चूर हो चुका था। उसे लगा कि अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे कर सकता है। पर वो ये भूल गया था कि ये कामयाबी उसने खुद नहीं कमाई, बल्कि किसी और की बर्बादी से छीनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद ही उसमें गिरते हैं। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ रही थी, जहां वो श्राप अपना असली रंग दिखाने वाला था। अब अनिल के साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगीं। एक रात उसे लगा कि उसके कमरे में रखी वो गुड़िया अपने आप हिल रही है। वो खुद से पूछने लगा, ये हो क्या रहा है? क्या ये सच में हो रहा है या बस मेरे दिमाग का कोई खेल है? लेकिन ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। एक दिन ऑफिस में भी बिल्कुल अकेले में उसने साफ साफ देखा कि वो गुड़िया हिल रही थी। और बस वहीं से अनिल के दिल में डर के पहले बीज ने जड़ें जमा ली। और फिर आई वो रात के ठीक 2:47 पर जब अनिल की नज़र उस गुड़िया पर पड़ी, तो उसका सिर धीरे धीरे खुद ही घूम गया।
अनिल के तो हाथ पैर कांप गए। उसने डरते डरते गुड़िया उठाई और जैसे ही उसे पलटा, उसकी तो मानो सांस ही अटक गई, क्योंकि गुड़िया पर अब नमन की नहीं बल्कि खुद अनिल की तस्वीर थी। और ठीक उसी पल पूरे कमरे में अघोरी बाबा की वो भारी आवाज गूंजी, मैंने कहा था डरोगे तो जादू पलट जाएगा। अनिल ने सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। वो डर गया था और अब जादू पलट चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जादू के पलटते ही अनिल की कामयाब जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कुछ ही महीनों के अंदर अनिल, जो कल तक सीईओ था, आज सड़क पर था। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने घर गाड़ी सब कुछ जब्त कर लिया और वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब अनिल सड़क किनारे बैठा था, तभी उसके सामने एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। अनिल ने जब सिर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो नमन था। और तब नमन ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, अनिल, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया है, न किसी जादू ने, न किसी टोने ने। ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। असल में अनिल को किसी श्राप ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही जलन और ईर्ष्या ने बर्बाद किया था। ये कहानी खत्म होने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है कि सबसे खतरनाक बुरी नज़र आखिर किसकी होती है? किसी और की, या हमारी अपनी ही जलन और नफरत की, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।